अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटा। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है एंजाइम चैप्टर का। तो उसमें आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब हमें पता है कि सबस्ट्रेट किसे कहते हैं और एंजाइम किसे कहते हैं, ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। सबस्ट्रेट वो स्ट्रक्चर है जो आकर एंजाइम के साथ अटैच होता है, कहाँ पे? एक्टिव साइट पे। ठीक है, एक्टिव साइट पे आकर एंजाइम के साथ जो चीज़ अटैच होती है हम उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और वही सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट से फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब जो है कहते हैं कि अगर हम एंजाइम्स के साथ अगर हमें कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं एंजाइम का, तो उसमें अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं तो रिएक्शन का क्या होगा, हमने इस टॉपिक में वो पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस लाइन में, अब वो कह रहे हैं कि इस लाइन में क्या कह रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। इफ़ एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन अ एक्शन, ठीक है, अगर एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल हो रिएक्शन में, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि एंजाइम किसी एक्शन में एंजाइम मौजूद है और उसमें जो है अगर आप क्या कर देते हो, सबस्ट्रेट को ऐड कर देते हो, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, सबस्ट्रेट ऐड कर दिए। ठीक है, इफ़ एंजाइम्स concentration is kept constant and amount of substrate is increase, फिर आप क्या करें, एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर आप पहले ऐसा करें कि रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें एंजाइम है, ठीक है, और वो क्या करेंगे, इन अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि एंजाइम मौजूद है, अगर आप उसमें जो है सबस्ट्रेट को ऐड कर देते हो तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर देखिए, अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख दें, ठीक है, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है पहले तो रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा, बाद में अ पॉइंट इज़ रीच्ड वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन अ सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब आप बेशक जितने सबस्ट्रेट ऐड करते जाएं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को जो है हम यहाँ पर जो है स्टडी करते हैं। एक डायग्राम है मेरे पास, हम उसको देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, ये देखें, अगर वो इस रिएक्शन की बात करें कि एक रिएक्शन हो रहा है आपके पास, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है आपके पास, सही, ये रिएक्शन हो रहा है आपके पास। अब वो कह रहा है कि जब रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एंजाइम मौजूद है। ठीक है, ये एंजाइम है और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। आपको जो डॉट नज़र आ रहा है ये सबस्ट्रेट है। अब वो कहते हैं कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें अगर हम एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, ठीक है, एंजाइम उसमें मौजूद है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। यहाँ पे पहले सबस्ट्रेट कम मौजूद है, हमारे पास 1 2 3 4 5 जो हैं वो एंजाइम है और हमारे पास 2 जो हैं वो सबस्ट्रेट हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। ठीक, अगर फिर कहते हैं कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, तब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आपके पास बेशक जितने भी सबस्ट्रेट मौजूद हों रिएक्शन तेज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एक्टिव साइट इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, 4 एंजाइम थे, चारों के चारों एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाइड है, फिल है। ठीक है, अब ये चारों अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव साइट को खाली करेंगे, फिर ये सबस्ट्रेट आकर उसके साथ अटैच होंगे, फिर जाकर जो दोबारा से नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो, एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हो और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हो, तब भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ एक हद तक होगा। पहले इंक्रीज़ होगा, बाद में जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हो और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हो, तब भी यही होता है। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन जब तकरीबन 9th क्लास सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। अच्छा, ऐसी कंडीशन जिसमें अच्छा देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, व्हेन एक्टिव साइड ऑफ द ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, ठीक है, वो कह रहे हैं when the active sites of all enzymes are occupied, any more substrate, ठीक है, any more substrate molecule do not find the free active site, ठीक है, तो उसको कोई खाली जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि देखें जितने एंजाइम्स थे वो फिल हो गए हैं, उसके बाद एंजाइम को कोई खाली जगह नहीं मिलेगी। इस वजह से फिर क्या होगा, रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा। दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन, ठीक है, ऑफ एक्टिव साइट एंड रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये कंडीशन जो वो सैचुरेशन कंडीशन कहलाती है। और फिर क्या होगा, एंजाइम्स जो हैं जितने भी आप इंक्रीज़ करते जाएँ, सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करते जाएँ, रिएक्शन जो है वो फास्ट नहीं होगा। देखिए आपको ये जो आपकी बुक में ये दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको अगर देखें तो यही कह रहा है कि जैसे ही ऑल एक्टिव साइट्स आर नॉट ऑक्यूपाइड, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 10 जो हैं वो एंजाइम मौजूद थे, ठीक है, 10 एंजाइम मौजूद थे, तो फिर 10 के 10 एंजाइम की जब एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड नहीं होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। लेकिन जब 10 के 10 एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। फिर आप जितने सबस्ट्रेट ऐड करते जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट या रिएक्शन रेट डज नॉट प्रोसीड। फिर रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, आगे फर्दर नहीं बढ़ेगा। फिर तब होगा जब ये सारे के सारे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके एक्टिव साइट को छोड़ेंगे, फिर दोबारा से और नए सबस्ट्रेट जो हैं उसमें ऐड होंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन या फिर एंजाइम कंसंट्रेशन, सही। फिर इसके बाद का जो पॉइंट है वो भी जो है ना वो बहुत आसान है कि पीएच के बारे में। अब पीएच क्या होती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम पीएच कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, ठीक है, तमाम के तमाम एंजाइम जो हैं वो कहते हैं कि मैक्सिमम रेट पे जो है ना वर्क करते हैं। मैक्सिमम रेट मतलब स्पेसिफिक है। एक एंजाइम जो है अगर 7 pH पर वर्क कर रहा है तो उसी पे वर्क करेगा। 7 से 7.1 हो जाए तब भी नहीं करेगा, 7.2 हो जाए तब भी नहीं करेगा, 7 से नीचे हो जाए 6.5 हो जाए तब भी नहीं करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। तो हर एंजाइम जो है एक मैक्सिमम रेंज ऑफ पीएच पर वर्क करता है। उस पीएच को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अ स्लाइटली चेंज इन द पीएच काज रिटार्डेशन इन एंजाइम एक्टिविटी और अ ब्लॉक इट्स कम्प्लीटली। अगर आप पीएच में थोड़ा बहुत भी चेंज करते हो तब क्या होगा कि रिएक्शन रेट जो है वो नहीं होगा। हो सकता है वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दे, हो सकता है वो रिटार्डेशन कर दे, कोई रुकावट क्रिएट कर दे जिसकी वजह से जो है वो आपका रिएक्शन नहीं होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है हो भी ना। एवरी एंजाइम हैज़ इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक पीएच होती है, मतलब जो भी है। एक एंजाइम अमाइलेज है, फॉर एग्जांपल अमाइलेज है, वो 5.5 पे काम कर रहा है तो 5.5 पे ही काम करेगा, 5.00 पे भी काम नहीं करेगा, 5.4 पे भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हर एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक पीएच है। फॉर एग्जांपल पेप्सन वर्क इन अ स्टमक, ठीक है, पेप्सन जो है स्टमक में वर्क करता है। अब वो कहते हैं इज एक्टिव इन एसिडिक मीडिया। जब मीडिया जो है वो एसिडिक होगा, लो पीएच, वाइल ट्रिप्सन वर्क इन इंटेस्टाइन शो इट्स एक्टिविटी इन अल्कलाइन मीडिया, ठीक है। तो ये जो किसकी बात कर रहा है, ट्रिप्सन की बात कर रहा है। कहते हैं कि ये किस मीडिया में काम करता है, अल्कलाइन मीडिया में, हाई पीएच पे काम करता है। तो अगर इनकी आप थोड़ी सी पीएच चेंज कर दोगे तो ये वर्क नहीं करेंगे। चेंज इन पीएच कैन इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट। हो सकता है वो उसकी एक्टिव साइट पे जो अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं उसकी आयोनाइजेशन को तब्दील कर दें, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन रेट जो है वो स्लो हो जाता है, एंजाइम जो है वो ख़राब हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, बहुत कुछ उसके साथ हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एंजाइम जो है वर्क करना
छोड़ सकता है। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। बाकी बेस्ट विशेज़ फॉर योर फ्यूचर एंड स्टडीज़। फ़ी अमानिल्लाह।